नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। सब बोलो। हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलो बोलो Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जोर से बोलो Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका राधा राधिका राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गोरखता 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 जय गोरखता जय जय जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण राम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनानी जी की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस संडे की भगवद गीता क्लास में। तो प्रभु जी बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ आपका। बाहर गए थे? अच्छा, कार्तिक मास में। गुड। तो आज जो नए भक्त आए उनका स्वागत करेंगे कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। प्रभु जी आप इस साइड आ जाना और माता जी से इस साइड। ये पारस प्रभु भगवत गीता देना। तो जो लोग नए आए हैं तो अभी एक्चुअली में ना हमने एक छोटा सा चलाया था कि हर संडे को हम भगवत गीता के 2 चैप्टर कर रहे थे, मेन पॉइंट्स उसके। तो आज हम 15 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। टोटल 18 है, यानी कि 2 संडे, आज का संडे और अगले संडे में भगवत गीता खत्म करेंगे। उसके बाद इसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि भगवत गीता हमारी लाइफ में किस तरह से इफेक्ट करेगी, भगवत गीता हमारे लिए कैसे बनी है। क्योंकि भगवत गीता जैसे हम शुरू से बताते हैं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली है किसके लिए? मेरे लिए, नॉट हमारे लिए, मेरे लिए। किसके लिए बोली है? मेरे लिए बोली। तो अर्जुन का नाम काट के किसका नाम लिखना है? अपना या मेरा। मेरा मतलब नॉट मेरा, अपना नाम लिखना है।
ठीक है, तो जब हम ऐसे करेंगे तो हम भगवद गीता सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हर श्लोक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा तो है नहीं कि भगवद गीता का 5वें अध्याय का 6वां श्लोक इम्पोर्टेंट है तो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं। हर श्लोक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसको भगवान ने बोला वो बेकार की बात तो हो ही नहीं सकती ना, वो काम की बात ही होगी। उस काम की बात को हमारे को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है, तो ये बेसिकली सही मायने में ग्रंथों को सीखने का मोटिव होना चाहिए। ग्रंथ को सीख के अगर हमने श्लोक याद कर लिए, बहुत सारी टिप्पणियाँ याद कर ली, चर्चा देना, लेक्चर देना, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन अगर सीखा ही नहीं, जैसे आज सुबह एक कोटेशन था महाराज के द्वारा, तो मैं वो पढ़ के स्टार्ट करूँगा क्लास, बहुत सुंदर था, मैं आपको बताता हूँ आपको। उसमें लिखा था, केवल भक्ति में कार्य करने से दूसरों को भक्ति नहीं मिलेगी, अपितु हमारी भावना उसमें समाहित होनी चाहिए, यानी कि मेन है कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारा इस्कॉन का मोटिव क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना में कृष्ण आ रहे हैं। अगर लगता है भगवद गीता भी फॉर्मेलिटी से पढ़ ली, क्या रोज पढ़नी चाहिए, रामायण भी फॉर्मेलिटी से पढ़ ली, तो ठीक है, इट्स गुड, बट भक्ति उज्जवल कैसे होगी? कि जैसे मैं एक बार रामायण के ऊपर कथा सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि भाई जो भगवान श्री राम है, वो जब वनवास में थे तो नंगे पैर थे, तो जब नंगे पैर थे तो वो उनके कांटे चुभ गए थे, पैर पे चुभ गए थे, तो वो कांटे ना लक्ष्मण जी, सीता जी निकालने लगते हैं, कह रहे नहीं निकालने। तो रात को लक्ष्मण जी को कहते हैं कि भाई इनके कांटे निकाल दो, मेरे को तो निकालने, हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। तो लक्ष्मण जी निकालने लग जाते हैं, तो कह रहे नहीं निकालने। कह रहे क्यों नहीं निकालने? भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में एक बार आ गया ना, उसको मैं जाने नहीं देता। तो भगवान किस भाव से कांटों को ले रहे हैं, और हम भगवान की भक्ति करते वक्त भी भाव होता ही नहीं है। हम लोग मंदिर में किस लिए जाते हैं, बोला बुरा मत मानना, ये मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, अभी तो मेरी एज 53 चल रही है, बात बता रहा हूँ 40 साल पहले की, ठीक है। मेरा फ्रेंड जाया करता था हनुमान मंदिर में, मतलब गली वाले हनुमान मंदिर में, और इधर बैठ जाता, और हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने जाता था। मैंने कहा तू तो हनुमान जी का पक्का भक्त है। कह रहे नहीं, वो क्या हनुमान जी का पक्का भक्त, क्या दुनिया आती मैं भी आता हूँ। मैंने कहा मतलब? कह रहा वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम यही वाला दिया होता है। उसकी चेतना क्या चल रही है? एक मंदिर में जा रहा है, कोई बात नहीं, एक मंदिर में जा रहा है, वो कहता है कि यार मंदिर में जाऊंगा तो मेरे पाप कटेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते और भी पाप करने हैं बहुत सारे। जैसे आप, मतलब बुरा मत मानना, ऐसे जैसे एक संप्रदाय के अंदर बोला जाता है कि भाई एवरी संडे जाते हैं वो लोग और बोलते हैं प्लीज गॉड मेरे अपराधों को माफ कर देना, बस, और अगले हफ्ते फिर दोबारा से पाप शुरू हो जाते हैं। तो पाप माफ कैसे होंगे? उसका रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूँ, इसको आगे से नहीं करना। भगवान से क्षमा मांगने का मतलब क्या है? भगवान आज क्षमा कर दो, कल से मैं फिर शुरू हो जाऊंगा। जैसे गंगा जी में जाते हैं, हम बोलते हैं स्नान करें, पाप धुल गए, ऐसे धुल जाएंगे पाप? धुलेंगे। कब धुलेंगे? जब प्रण करके आओ आगे से नहीं करूंगा, तब तो कृपा मिलेगी। लेकिन बात ऐसे तो फिर दुनिया के सारे चोर चुक के जाएं, करें, पाप धुलते हैं, इसमें देयर इज नो डाउट। लेकिन ये भी लेना चाहिए कि भगवान मैं आगे से पूरा प्रयास करूंगा, एकदम तो रोक नहीं सकते। तो ग्रंथों को पढ़ने का मोटिव क्या होना चाहिए? अपनी जिंदगी के अंदर चेंजेस करना, कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ग्रंथ पढ़ लिया। चेंज क्या आया आपकी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 15वां अध्याय। 15-16 का मेन पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि हमारे पास 45 मिनट्स रह गए हैं बस। तो 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है नाम से। पहले था इसका प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण में मैंने बताया था, जैसे तमोगुण होता है, रजोगुण होता है और सत्वगुण होता है। जो तमोगुण होता है महाआलसी लोगों के लिए बना है, जिनका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं होता, ठीक है। रजोगुण होता है पैशन, मोड ऑफ पैशन, जिसकी जिंदगी में पैसा ही पैसा, बिजनेस, घर, गृहस्थी। और सत्वगुण इन सब के ऊपर उठ जाता है, यार मेरे को अपनी जिंदगी में भगवान ने मुझे पैदा क्यों किया, मेरी लाइफ में मोटिव क्या है, मेरे को कष्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जिंदगी में कष्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर सोचने लग जाता है। जब वो सोचने लग जाता है
और फिर किसी भक्तों के समूह से मिलता है तो उसको खुद ब खुद आंसर मिलने लग जाएंगे। तो आज की क्लास एक स्टोरी से सुनाता हूँ, पुराने भक्तों को सुनाई हुई है, नए भक्तों को सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र कहते हैं कि भाई मेरे 100 के 100 बेटे मारे गए, पांडव का एक भी नहीं बेटा मारा गया, 5। मेरे पास करोड़ों की सेना थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्या किया था मैंने कि मेरे 100 के 100 बेटे मारे गए और इसका एक भी नहीं मारा, 5 ही तो थे उसके, एक तो मरता। तो बोलते हैं ना तूने पुराने जन्मों के प्रारब्ध है, कहने तो एक भी नहीं बचा भैया। तो वो कहते हैं तूने ना क्या किया था, 100 जन्म पहले एक तीर चलाया था, उससे घोंसला गिर गया था, उसमें 100 अंडे थे, वो 100 अंडे टूट गए, 100 बच्चे मर गए, तो अब तेरे भी 100 मरने थे, इसलिए तेरे को ये सजा मिली। कह रहा एक बात समझ में आ गई, चलो मेरे 100 मर गए, 100 जन्म पहले की सजा आप क्यों दे रहे हो? हाँ? तो बोलते हैं भाई तेरे हर जन्म में एक ही बच्चा लिखा हुआ था, तो जब 100 बच्चे होंगे तभी तो इकट्ठे मारने हैं, क्योंकि तेरे से इकट्ठे मरे थे, इकट्ठे तो तभी मारेंगे जब होंगे। तो कह रहा फिर मेरे वो पिछले 99 जन्म में, कह रहे तेरे को पिछले 99 जन्म में एक भी बच्चा नहीं दिया गया, यानी कि पिछले 99 जन्म में भी सजा मिलती रही कि एक भी बच्चा नहीं मिला, ताकि उन्हें एक एक को इकट्ठा करके 100 इकट्ठे किया जाए और 100 को इकट्ठा मारा जाए। ये धृतराष्ट्र है। सेम भीष्म पितामह के साथ भी ऐसा हुआ। तो वो लोग नहीं बच पाए, हम लोग कैसे बचेंगे? हम सोचते हैं यार मैंने किया क्या था कि मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। सब सोचते हैं कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं इतना अच्छा बिजनेस करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। क्योंकि मैं अभी पिछले वाली क्लास में बोल रहा था, दोपहर वाली में, क्योंकि हम लोग भगवान पे आश्रित नहीं है। फैक्ट इज दिस, जितनी मात्रा में आप आश्रित रहोगे, ये यथामाम प्रपदन्ते, भगवद गीता में बोला गया, जितनी मात्रा में आप भगवान के ऊपर आश्रित रहोगे उतनी मात्रा में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। आप इतना परसेंट आश्रित रहते हो। द्रौपदी जी जब उनकी साड़ी खींचा जा रहा था तो पहले तो उन्होंने खूब प्रयास किया साड़ी को पकड़ने का, फिर एक हाथ से पकड़ा हुआ कृष्ण बुला रही है, फिर उसको लगा कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, उसने फिर दोनों हाथ खड़े कर दिए और फिर जोर से बोला गोविंद, तो फिर उसी टाइम उसी क्षण भगवान आ गए। तो जब तक हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते ना भगवान को, पूरी तरह से प्रयास करना है, पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं तो भगवान 100% मदद करने आते हैं। लेकिन हमारे को लगता है कि यार ऐसे कैसे, फिर ऐसे कैसे में जिंदगी निकल जाती है। तो आज का टॉप चैप्टर का नाम है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, यानी कि पुरुषोत्तम योग। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है, पहले 2 श्लोकों में बताया गया मटीरियल, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल के फिर हिंदी में बताऊंगा। मटीरियल वर्ल्ड इज एन अपसाइड बनियन ट्री, ब्रांचेस एंड प्लैनेट्स। तो इसमें 2 वर्ड्स के बारे में बताया गया। जैसे आप किसी तालाब के पास खड़े हो, तालाब के कोने पे एक पेड़ है, पेड़ तो नीचे से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन तालाब में उसकी परछाई दिख रही होगी, तो वो जड़ नहीं पहले दिख रही होगी, पेड़ पौधे नीचे दिख रहे हो, ऐसा होगा ना। अब जैसे आप ये हाथ पानी में देखोगे तो हाथ ऐसे दिखेगा ना, तो है वो एक ही, लेकिन वो परछाई के साथ 2 बन जाते हैं। तो यही चीज है अध्यात्म और मटेरियल वर्ल्ड। अब जो ये सोचे कि मेरे को भगवान पता ही नहीं है भगवान है कौन, तो उसको अध्यात्म दिखता ही नहीं, उसको हमेशा उल्टा हाथ ही दिखता है। और जो बोले कि नहीं, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार भगवान ने मुझे पैदा किया तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ऐसे बिना कारण तो भगवान कोई काम करते नहीं, तो वो क्या कारण होगा? कौन बताएगा इसका आंसर? कोई बताएगा आप में से आंसर कि भगवान ने मुझे पैदा किया तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसे पता चलेगा? हाँ, अपना जन्म सार्थक करने के लिए, वेरी गुड आंसर। ठीक है, और एक्सपीरियंस करने के लिए जो हम लास्ट अपने कर्मा से चाहते थे उसको सोल एक्सपीरियंस करने वाले। ओके, और तो
देखो, हम अपने जीवन को सार्थक कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम ये क्यों पैदा हुए हैं? जब तक हम एक प्रामाणिक गुरु से नहीं मिलते ना, तब तक हमारे को कुछ नहीं पता चल सकता। क्योंकि जो गुरु, साधु और शास्त्र होते हैं, 3 चीजें बोली मैंने, क्या बोला? गुरु, साधु और शास्त्र। जब हम 3 की शरण में जाते हैं, तो हमारे को पता चलता है कि मेरी जिंदगी का मोटिव क्या है। देखो, आप बुरा मत मानना, जैसे मैंने क्वेश्चन ना आजकल के काफी नए भक्त हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। माता जी, आपका नाम क्या है? यस, रेणु माता जी। यू आर मैरिड? ठीक है। बेबीज, आपके बेबीज हैं? कितने बड़े हैं? आपकी जिंदगी का सच सच बताना, अभी ये वाली क्लास के ऊपर मत सोचना, इस क्लास से आने से पहले तक, कल परसों 50 दिन पहले, आपकी जिंदगी का गोल क्या है? बस। तो अब यही चीज मैं बता रहा था, सब लोगों की जिंदगी का गोल एक ही है कि पहले खुद पढ़ो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। सबका, आपका नहीं, सबका यही है। फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर बच्चों की शादी करो, फिर उनके बच्चों को पालो और फिर मर जाओ। अब खुद सोच के देखो, एक इंसान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि पहले पढ़ेगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर बच्चों को पढ़ाएगा, फिर बच्चों की शादी करेगा, फिर मर जाएगा। इतनी सस्ती है हमारी लाइफ, सोचा कभी? इतनी सस्ती कैसे हो सकती है हमारी लाइफ? अच्छा, एक बात बताओ। हाँ जी। जन्म मरण से छूटने के लिए तो भगवान ने बुद्धि सिर्फ इंसान को दी है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? पढ़ने में। शास्त्र नहीं, साइंस, सोशल स्टडीज, कॉमर्स, मैथ्स, पढ़ने में, फिर उससे पैसा कमाने में, फिर पैसा कमा के अपने आप को ये दिखाना है कि मैं एक काबिल लड़का और काबिल लड़की बन गया और मेरी शादी हो जानी चाहिए। अब क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ताकि दुनिया को हम दिखा सके कि मेरे बच्चे इस स्कूल में जाते हैं, इतने पढ़ लिए, अब इस कॉलेज में जाते हैं। अब हम दोनों पढ़े लिखे थे, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब इसकी इस लड़की से शादी कराएंगे। तो हम पढ़ते तो सिर्फ इसीलिए हैं। दैट्स इट। एक आईएएस भी बन गया, एक इंजीनियर भी बन गया, तो वो अपने लिए तो बना। बहुत शायद 0.000001% होगा कि उसको लगता होगा मैं समाज का कल्याण कर दूंगा। अगर कल्याण करेगा तो पैसा उसकी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। कल्याण करने के जा रहा है। अगर डॉक्टर सोचे मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरे को इतना ही पैसा चाहिए कि मैं रोटी खा लूँ आराम से, ठीक है? तो आपको तो पता है डॉक्टर्स का हाल कितना बुरा हो गया, सबका नहीं, मतलब कोई 0.01% कुछ होंगे। तो ये मोटिव है नहीं हमारी जिंदगी का। हमारी जिंदगी का मोटिव यही होना चाहिए था कि अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चले, लेकिन जिसके लिए मैं पैदा हुआ उस पर मेरे को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमने उस चीज के ऊपर नजरअंदाज करना शुरू कर दी, उस चीज के ऊपर काम करना ही छोड़ दिया, टोटल ब्लाइंड। अब क्या हुआ? अब जैसे 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 हम पहले 20-21 साल के हुए, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, अब हो गए हम 60 साल के। अब पता चल गया यार बच्चों की भी शादी कर दी, अब हम फ्री हो गए। अब अगर हम भगवान पे ध्यान देना चाहेंगे तो अब एज निकल चुकी है, क्योंकि 60 साल तक जो काम नहीं करा वो अब नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आपको आज बोल दूं ना कि जिनकी एज बड़ी है, जैसे माता जी की या मेरी भी या प्रभु जी की, चलो भी हारमोनियम सीख लो, मृदंग बजाना सीख लो, नहीं सीखा जाएगा। इन बच्चों को बोलूंगा फटाक से सीखेंगे। हाँ, कहने का मतलब क्या है, जितनी जल्दी से हम अध्यात्म, धर्म, रिलीजन, शास्त्रों के बारे में पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले 2 श्लोक में यही बोला हुआ है, तो मैं इसको वो भी बताता हूँ। पहले श्लोक में बताया, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्त्रोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। वृक्ष का मतलब क्या हो रहा है? 2 मटेरियल जगत, एक अध्यात्म, एक मटेरियल। हम लोग सिर्फ ये मटेरियल जगत देखते हैं, दैट्स इट। अभी हम सब कीर्तन कर रहे थे, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता हूँ, आप लोग पहली बार आए हो ना माता जी, आपको कीर्तन अच्छा लग रहा था, आप बोल भी रहे थे, सब बोल रहे थे, तो हम मन से अगर हम जगराते हुए जाते हैं, वहां पे बोलते हैं ना बोलो भाई बोलो, जबरदस्ती बोलने में, फिर भी नहीं बोल रहे होते, फिर भी हम गप्पे मार रहे होते। समझ में आया? मटीरियल और अध्यात्म में फर्क। नाम वहां पे भी लिया जा रहा है, लेकिन वो पैसे के लिए काम कर रहा था, हम बिना पैसे के काम कर रहे हैं। ये भक्ति है।
आ रही बात समझ में? तो अध्यात्म को सीखने के लिए एक ही चीज चाहिए। क्या चीज है? नहीं, भक्ति को सीखने के लिए एक चीज चाहिए, भक्तों का संग और इच्छा शक्ति। अगर किसी के अंदर सिर्फ ये इच्छा शक्ति है कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान आपके बारे में, समझना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पैदा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी का मोटिव क्या है, वट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। भगवान शक्ति दो, किसी से तो मिलवाओ जो मुझे पथ प्रदर्शक गुरु बने मेरा। तो भगवान आप पे दया करके भक्तों से मिलवाते, फिर आपकी रेलगाड़ी शुरू होती। तो ये पहला श्लोक था। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली गई हैं और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित होती है। अब मटेरियल जगत में सारा कुछ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में है। कोई एक चीज बता दो, कोई, जैसे इस टाइम पे आप बैठे हो सतोगुण, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा ना आपका हल्का सा इंटरेस्ट लूज हुआ, हर वक्त इंटरेस्ट नहीं बनाया, उससे सेकंड माया आप पे अटैक कर जाएगी। जैसे हम सुबह जप करने से पहले बोलते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांचे करे, निकट से माया तरे झपटिया धरे। इसका मतलब क्या है? कृष्ण भूलिया जीव, जैसे जीव कृष्ण को भूलता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो और उसके मन में क्या आता है? भोग वांछा। भोग वांछा का मतलब होता है कि घर पे दाल कौन सी चढ़ानी है, माताओं को दिमाग में एक सेकंड में आ सकता है। बच्चे को ट्यूशन लेने का टाइम तो नहीं हो गया, आ सकता है। हस्बैंड का टाइम हो रहा है यार, घर से डांट पड़ जाएगी, कहाँ चली गई, व्हाट्सएवर, हजार वे। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, अंदर ही माया बैठी हुई है, भगवान ने अंदर ही बिठा रखा है। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थे माया धरे झपटिया धरे, उसी सेकंड आपको झपट के आपको ले जाएगी। हाँ हाँ टाइम हो गया, चल खड़ी हो, खत्म। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आना है, उसी टाइम माया ने अटैक करना है, अंदर कथा के अंदर अंदर उसी टाइम। और फिर सोचेगा भी हाँ तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है वो आपके मन को समझा देगी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या करें। सही बात नहीं है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, बच्चों को ट्यूशन लेने का टाइम हो गया, आपको उसी टाइम पे प्रेशर बन गया टॉयलेट का, अब तो 10 मिनट लगाओगे ना आप, अब ये तो बोलोगे नहीं भैया मैं, तब कैसे करोगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के टाइम पे ऐसी कोई नीड नहीं है हमारी अर्जेंसी वाली, तब हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो जैसे इग्नोर होती है वो माया ने आपको गिरफ्त में ले लिया, अब आप फिर दूर होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, तो उसको वहीं पे काटना पड़ेगा। भाई ये टाइम मेरा भक्ति में है ना, मैं तेरी बात सुनूंगा ना मैं किसी की बात सुनूंगा। इसीलिए बोला जाता है भक्ति का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का। पता है ना तो कूड़े वाला आएगा, ना दूध वाला आएगा, ना बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, ना स्कूल छोड़ना, ना रोटी बनानी है। 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, लगता है आधा 1 घंटा भक्ति करिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बेस्ट टाइम। टेंशन छोड़ दो, उस टाइम में भगवत गीता पढ़ लेंगे। 10 मिनट ही शुरू करो, एक माला से कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि यार मैं सुबह जितने बजे भी उठता हूँ, सपोज 6 बजे उठता हूँ, तो 6 बजे के बाद मेरे पास टाइम नहीं है, पूरा दिन बिजी है, तो भैया उन्हें छोड़ जाओ, 15 मिनट तो भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। अगर कोई 15 मिनट का नियम भगवान मान लेना तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे, उससे भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। यार 10 मिनट इसने मेरे लिए निकाले, पूरा दिन हम अपने लिए निकालते हैं, अपने मतलब अपने और अपने संबंधियों के लिए या अपने करियर के लिए, दैट्स इट। पूरा दिन क्या कर रहे होते हैं? घर वालों की सेवा, समाज की सेवा, कैसे? वो भी अपने लिए, नौकरी करने जाते हैं अपने लिए करने जाते हैं। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, आप बोल दो मेरे को नौकरी छोड़ने का, हाँ छोड़ दे भाई, दूसरा 6 खड़े हैं। तो आगे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं माता जी, बिठा दो यहीं पे बिठा दो। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। वो कह रहा है इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। कोई बात नहीं, टेक इट इजी। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है और इसका आधार कहां है। मतलब ये शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां से हुआ, इसका बेस कहां पे है। हरि बोल।
कोई बात नहीं माता जी, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पता नहीं कि आदि का है अंत का है, कुछ भी नहीं पता, तो कैसे करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल, पानी चाहिए बेटा, पानी चाहिए, लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट दे। जैसे मैंने क्या बोला कि माया ने अटैक कर दिया, अब माया को उसी टाइम पे काटना है, कट, ये टाइम तेरा है ही नहीं, मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं, कुछ कर लो। विरक्ति, विरक्ति का मतलब होता है डिटैच, से काट दो। भगवान को अर्जुन बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य का मतलब विरक्ति है। अब विरक्ति का मतलब हमने साधु थोड़ा ना बनना है, हमने तो भैया नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है, बस। तभी मैंने क्या बोला है, इफ यू स्पेयर 10 minutes ऑफ टाइम डेली अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हाटसोएवर यू आर कंफर्टेबल, वो विरक्ति है भाई। वो आपने भगवान के लिए टाइम निकाला पूरा एक्सक्लूसिवली, मैं दुनिया की नहीं सुन रहा, खत्म बात। यार बेड पे सोने जा रहे हो, अब फोन भी साइलेंट कर दिया, अब तो सोने जा रहे हो, ठीक है, सुबह नहीं उठ पाया तो 10 मिनट अब बैठ जाता हूँ, अब कर लेता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र को बोलने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप नाइट सूट में हो, आपने नॉन वेज खाया हुआ है, आपने शराब पी हुई है, आपने कुछ भी किया हुआ है, लेकिन सोच लिया नहीं एक माला करके सोना, हाथ पे कर लूंगा, कर लो, क्या प्रॉब्लम है। कोई नियम नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई टाइम नहीं है, सब कुछ फ्री। भगवान इतने दयालु हैं, वो यहीं से पता चलता है। द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग में इतने नियम हुआ था कि भैया यज्ञ करना है, पंडितों को बुलाओ, ये करो ये करो। आज बोला जाता है कलयुग में जस्ट द बेस्ट यज्ञ इज हरि नाम संगीत, यानी कि भगवान का नाम, दैट्स इट। अगले श्लोक में लिखा है जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है, किससे, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति। अब बुरा मन माना, हम सब लोग कुसंगति में फंसे हुए हैं। आप बोलो ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप सबके पास मोबाइल फोन है, सबसे बड़ा कुसंगत, ऐसे जो दिखता है देखते जाते हैं, चलते जाओ, सबसे बड़ा कुसंगत, सबसे घटिया, समझ आई ना बात। और मैं ऐसे मान नहीं सकता क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं कि ऐसे देखते देखते बीच में अडल्ट चीज नहीं आएगी, आएगी, पक्का आएगी। कैसे बचोगे, तो रूट आउट कर दो, विरक्ति से काट दो उसको। को ऐसे कैसे मोबाइल को काट दे, यूट्यूब बैन कर लो, वो तो हो सकता है। फोन इस्तेमाल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, फेसबुक बैन कर लो, इंस्टाग्राम बैन कर लो। मेरे फोन पे तीनों बैन है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं साधु हूं, मैं तो कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, गूगल ऐड करता हूँ, फिर भी मेरे फोन पे बैन है, क्योंकि जो मेरे पास आना है वो चल के भी आएगा। मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ मेरा फेसबुक वगैरह चेक करना, वहां पे अपने, क्योंकि उनको तो दुनिया थोड़ा ना उस प्रोफेशन में आए ना। अब यूट्यूब पे पूरा सुबह से लेकर रात तक देखते क्या हो, कोई भी बाबा जी बोल रहे हैं, कुछ भी जा रहा है अंदर, हम जाने देते हैं। जैसे मैंने कई बार फॉर्मूला बोला है, गीगो, गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कुछ भी गार्बेज अंदर डाल रहे हो तो निकलेगा क्या, अंदर कूड़ा डाल रहे हो तो कूड़ा ही तो निकलेगा भाई। गुड इन गुड आउट, अच्छा डालोगे तो हम पूरा दिन कूड़ा डाल रहे हैं, लो ये 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 24 घंटे। मैंने अभी यूट्यूब दोबारा खोला, बिकॉज ऑफ कार्तिक में कथाएं चल रही थी बहुत सारी। मैंने अपने यूट्यूब का लिंक अपने बेटे और अपनी वाइफ को ऐड कर दिया। ऐसा सिस्टम होता है कि अगर मैं कुछ भी देखूंगा ना, तो मेरा बेटे को पता चल जाएगा कि मेरा पापा क्या देख रहा है, और मेरी वाइफ को भी पता चल जाएगा मेरा क्या था। आप में इतनी हिम्मत है, चेक कर लेना।
तो अपने आप को विरक्ति से काटना पड़ेगा। स्टार्ट विद अ वेरी लिटिल स्टेप, 10 मिनट्स, अर्ली मॉर्निंग, वेदर इवनिंग, वेदर आफ्टरनून, वेदर नाइट, भगवान का नाम लो। जब ये करोगे तब विरक्ति अपने आप आने लग जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब तक अंदर चीनी डाल ही नहीं रहे तो मीठा कहाँ से फील होगा भाई? तो चीनी तो डालनी पड़ेगी। चीनी डालोगे तो मिठास अपने आप आ जाएगी। मीठा सोचो, अंदर मिठास आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ मीठा खाना पड़ेगा ना, या नमकीन खाना पड़ेगा। तो नमकीन चाहिए ना आपको, बोलो मीठा लगना चाहिए, मैं खाऊंगा नहीं। लेकिन अरे भाई, विरक्ति करना है, भक्ति करनी है भगवान को, तो भगवान का नाम लो। तो देखना क्या साइकिल शुरू हो जाएगी। आज आप यहाँ बैठे हो, आज डेट कितनी हो गई है? 17 नवंबर। 17 जून को देख लेना, 6 महीने के बाद अगर आपने 1 माला या 2 माला भी करी ना, आपकी जिंदगी में यू टर्न कैसे होता है। कोई नियम नहीं, हफ्ते में 1 बार इधर आ जाया करो, भक्तों का संग, यहीं पे बैठ के प्रसाद पाया करो। सोच लो, संडे फिक्स है 4:30 बजे इधर आना, और रोज 1 माला घर पे करनी है। बस इतना करने से आपको अंदर ही अंदर लगने लग जाएगा कुछ गड़बड़ी हो रही है यार। जो अभी तक अच्छा लग रहा था ना, वो लग रहेगा यार अभी तक जो लाइफ अच्छी चल रही थी, अब बोलेंगे कर क्या रहा हूं मैं लाइफ में यार, क्या कर रहा हूं मैं? अब सोचने में, यही तो कह रहा था ना मैंने, अब सोचने में 6 महीने में मजबूर हो जाएगा यार ये कर क्या रहा है। फिर 1 माला से 2 माला पे कब पहुंचोगे, 4 पे कब पहुंचोगे, 6 पे कब पहुंचोगे, कब कब क्या क्या होने लग जाएगा, ये भगवान पे छोड़ दो, आप माला स्टार्ट करो। और जो यहाँ पे आप कितनी माला से शुरू कर रहे हो आजकल, और कब से आ रहे हो आप? 1 साल हो गया। देखो, 1 साल पहले इन्हीं को यहीं पे शुरुआत कराई थी 1 माला से। मैं तो बोल रहा हूँ 6 महीने जाए 1-2 माला। आज देखो आपके सामने 16 माला, वो भी सुबह उठ के। ये आपके सामने बैठे, मैं कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं। आप कब जुड़े यहाँ पर? 6-7 महीने। कितनी माला करते हो आप? 2, 1? 20 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं। और आपकी माता जी, आप कितनी माला करते हो? 10-11 हो जाते हैं। 10-11। इनको कितना टाइम हुआ? 6 महीने। हम जून में आना स्टार्ट हुए। इनके बच्चे भी आते हैं, और ये तो इतने अच्छे डाउट्स पूछता है, वेरी गुड एक्स्ट्रा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि ये 5-7 साल का बच्चा, कितने साल का है? 9 साल का। 9 साल का बच्चा ऐसे ऐसे ग्रंथों से डाउट पूछता है। अब क्या है ये, कहाँ से शुरू हुआ पूछो। बस संडे संडे आते हैं, कीर्तन में डांस करते हैं, एक क्लास अटेंड करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, प्रभु जी बड़ी अच्छी सेवा भी करते हैं यहाँ पे आकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक माला एक बीज के समान है आपकी बॉडी के अंदर। बीज, माता जी ऊपर बैठ जाओ, हाँ ऊपर बैठ जाओ। एक माला समझ लो, एक बीज डाल दिया आपने, 108 मंत्रों का 108 बीज डल गए। अब वो बीज अंकुरित तो होंगे ही होंगे भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है बीज अंदर जाए और वो फूटे ना, तो वो होगा काम। तो आपका काम यही है। यस, गाड़ी की सर्विस कराने गए थे प्रभु जी एजेंसी में, वहीं लग रहे हैं 16-15 माला। देखो हर भक्त अपने टाइम का यूटिलाइज कर रहा होता है। घूमते रहे, करते रहे। तो अगले श्लोक में क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति, कैसे होगा? हरिनाम से। कोई बोले ना प्रभु जी एक झूठी प्रतिष्ठा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी, कुसंगति इतनी आसानी से खत्म हो, ऐसा थोड़ा होगा। नहीं भैया, कुछ खत्म करना ही नहीं। आप सोचो मुझे कुछ नहीं करना, जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मैं चोरी करता हूँ, डाका करता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, शराब पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हम कह रहे हैं सब कुछ करो, लेकिन एक माला अपनी जिंदगी में ऐड कर दो, तो जब गुड इन ऑटोमेटिकली ये सब कुछ अपने आप ही निकल जाएगा बाहर। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, और जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हालांकि हम अभी 15वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ भक्तों को पूरा बेस नहीं पता, बट आपके लिए यही है, ये सब कुछ पॉसिबल है ओनली हरिनाम। अगला श्लोक लिखा हुआ है, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वह भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। यानी कि अगर ये साइकिल तोड़नी है,
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये साइकिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब होता है ऐसा घिनौना चक्र जिसमें फंस गए तो फंस गए। जैसे एक आदमी बेचारा गरीब है, अब वो बेचारा रोज 200-300 रुपए कमा के लेके आता है, बड़ी मुश्किल से दिन की रोटी खा पाता है, अगले दिन फिर भागता है, उसकी उसकी जिंदगी ऐसे निकलती है, उसके बच्चे ज्यादातर ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन उसके घर में एक बच्चा मेहनत करता है और वो पढ़ लिख के इंजीनियर या कुछ अच्छी जॉब पे लग जाता है, वो पूरा साइकिल को ब्रेक करता है, अब उनके पूरा घर चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक को एफर्ट्स करना पड़ता है, तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर ये साइकिल को तोड़ना है तो। और साइकिल तोड़ने का तरीका भगवान ने, प्रभुपाद जी ने बता दिया, एक ही तरीका है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आता। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। वो कह रहे हैं बद्ध जगत है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं इनको अपने पास बुलाना चाहता हूं, लेकिन कोई ट्राई तो करे। चीनी खाएगा तभी तो मीठे का एहसास होगा, भगवान का नाम लेगा तभी तो ऊपर जाएगा। फिर वो कहेगा यार मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है? आंसर ये रहा, क्योंकि आपने, एक आदमी ने पेड़ को पकड़ रखा है, कह रहे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया। सारे लोग बोल रहे पागल है, अभी खुद छोड़ दे। तो हमने भी यही कर रखा है, हमने माया को ऐसे जकड़ रखा है। फिर कहते हैं प्रभु जी माया छोड़ती नहीं मेरे को, कभी मुंह है, कभी पैसा, कभी शोहरत, कभी ये, कभी, अब बचाओ प्रभु जी। हम कहते छोड़ दे इसको, छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। एक आदमी आया प्रभुपाद जी के पास, कहता है प्रभुपाद जी मैं तो परेशान हो गया, मेरी इतनी फैक्ट्री है, अनगिनत फैक्ट्री है, अनगिनत जमीनें हैं, इतना टेंशन है, इतना पैसा होने के बाद भी इतनी टेंशन है, आप कैसे इतना रिलैक्स रह रहते हो? प्रभुपाद जी ने बोला जिन्होंने इसका सारा सारा कुछ हमारे को दे दे, मंदिर में दे दे, तू टेंशन फ्री हो जा आराम से। कह रहे नहीं ये नहीं दूंगा मैं, ऐसे कुछ नहीं दूंगा। तो माया खुद छोड़नी नहीं है भाई, तो टेंशन खुद पाली हुई है, हमने थोड़ा ना पाली हुई है। इस बद्ध जगत में सारे जीव भगवान के अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसी से हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, और कुछ बचा नहीं है उसके अलावा। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित, मतलब मरेंगे अब कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, कीड़ा बन जाए, पेड़ पौधे, ये कैसे? अपनी चेतना के साथ। जैसे हमारी चेतना चल रही थी वैसे हम ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। That's it. ये भागवतम में लिखा हुआ है, जिसको कम कपड़े पहनने का शौक है अगले जन्म में पेड़ बन जाता है। कपड़े है ही नहीं तेरे पास, काम खत्म। हर चीज भागवतम में लिखी हुई है कि ये सोचते हो तो ये बन जाते हो, खत्म। साइकिल को तोड़ दो, ऊपर चले जाओ, काम खत्म। जिस तरह वायु सुगंध, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसको त्याग कर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर चौथा। यस, पूरा श्लोक बताओ। इसका मतलब होता है हमेशा इसी चीज में फंसा रहता है, ऑलवेज ऑलवेज, कभी इससे बाहर ही निकलता ही नहीं। तभी बताया ना, इसको त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 84 लाख योनियां घूमता है। फिर भगवान कहते हैं यार अब मैं तेरे पे तरस खा के तेरे को मनुष्य बना देता, अब तेरे को चांस मिल गया है, भक्तों का संग कर, मंदिर जा, भगवान का नाम ले, शास्त्रों को समझ, इसको तोड़ दे। फिर भी आदमी आता है, बोलता है खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ ना। फिर होता है, भगवान कहते हैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, सही बात नहीं है? इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श, अब दूसरा मिल गया, कभी मेंढक बन गया, उसकी अलग तरह की नाक, अलग तरह के कान, ऐसे ही पेड़ बन गया, ऐसे मछली बन गया, पता भी नहीं चलेगा। तो यही चलता रहे, जो मन के चारों ओर सपुंजित होते हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता रहता है। तो हर एक का अलग अलग योनि के हिसाब से होता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे समझ पाते। पहले के जमाने में जो साधु संत हुआ करते थे ना, उनको उनकी जो मृत्यु होती थी वो अपने अकॉर्डिंगली लेते थे। वो कहते हाँ, वो अपने शिष्य को बोलते थे ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो समाधि में बैठते थे, फिर चले जाते थे बैठे बैठे, कि 15 दिन बंद कर लिया अपने आप को रूम में,
बैठे बैठे यहाँ से प्राण निकलते थे, चले जाते। दैट्स इट। अब हमारे हाथ में है कुछ, हमारे हाथ में इतना नहीं है कि हम अपनी आंख की पलक को रोक लें। रोक सकते हैं? हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए गुरु जी की शरण में जाना। यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, गुरु साधु शास्त्र। अब जैसे यहाँ पे आए हो तो सब भक्ति कर रहे हैं, सिखा रहे हैं एक दूसरे को, शास्त्रों को बता रहे हैं, यही शरण में आना होता है। फिर धीरे धीरे जब विकसित करोगे तो कोई ना कोई गुरु धारण करोगे। सबसे पहले भक्तों का संग लेके शास्त्रों को समझने का प्रयास करना, ठीक है? फिर धीरे धीरे गुरु तक भी पहुंचोगे। जैसे हमने गुरु धारण किया हुआ है तो ऐसे पहुंचते हैं आगे आगे। वे ना तो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस, अब प्रकृति के गुणों के अधीन हम काम कर रहे हैं। हमारे को लगता है वी आर फ्री, वट एवर वी वॉन्ट टू लाइक वी कैन डू इट। ऐसा नहीं होता भाई। आपको एक सेकंड नहीं लगेगा डाइवर्ट करने में। आपने को छोड़ो, बड़े बड़े साधु संत बोलते थे विश्वामित्र तपस्या करते थे, मैं इनका उनका ध्यान भंग कर दिया सेकंड में, सिर्फ पायल की आवाज सुनी थी। वो बचे नहीं, हम बच जाएंगे? अभी कम भूख भी है, सामने इतने टेस्टी व्यंजन आ जाए, गरम गरम जलेबी गुलाब जामुन खा ही लेते हैं यार, चलो। हम बोलते हैं भोग नहीं लगा हुआ था, अरे कोई बात नहीं, भगवान तो इसमें भी है मेरे में भी है, काम खत्म, छोड़ो। फिर नई फिलॉसफी आ जाएगी। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देखता है। लेकिन जो ट्रेंड है, जैसे आप लोग ट्रेनिंग में बैठे हुए, उसको पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो आत्म साक्षात्कार की प्रैक्टिस करता है वो ये सब कुछ देख सकता है। आत्म साक्षात्कार देखो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहां पैदा क्यों हुआ, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, पूछा था ना। दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। हम भेड़ बकरियों की तरह अपनी लाइफ को जीते हैं विदाउट गोल। अगर हमारा बच्चा 5वीं 6वीं में भी है ना, उसको ये सब बात समझाते हैं, बेटा क्या बनना है बड़े होके, कह रहे पता नहीं, क्या पता ही नहीं तेरे को। तो 10वीं पूछते हैं बेटा आप क्या बनना है, डॉक्टर, ओह वेरी गुड। साइंस लेना, नहीं नहीं साइंस तो नहीं लूंगा मैं। तो डॉक्टर कैसे बनेगा? फिर क्या बनना? इंजीनियर। अच्छा तो साइंस ले, नहीं साइंस नहीं लूंगा। अबे क्या तेरे को लाइफ का गोल ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे जिंदगी में तरक्की? और बंदे से पूछो उसके मम्मी पापा तेरी लाइफ का गोल क्या है? जहां बहलो वहां चल लो, खत्म बात। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है, जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी, मैंने क्या बोला, सड़क पे जा रहे हो गोलगप्पे वाला खड़ा है, आप बोलो गोलगप्पे खा लो, मन ने एक सेकंड में बोल गोलगप्पे। हम बोल रहे हैं भाई प्रसाद नहीं है, ये भोग नहीं लगा भगवान को, अरे कोई बात नहीं है खाओ खाओ। हम बोलते हैं पता नहीं कौन सा पानी है, बहुत पुराने वाला बहुत फेमस है गोलगप्पे वाला, खाओ खाओ। तो मन तो हमारे को एक गोलगप्पे की रेडी में बेड़ागर करवा देता है, तो आत्म साक्षात्कार तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। जबकि पता है घर जाके रोटी मिल जाएगी, सब्जी मिल जाएगी, बढ़िया से मम्मी ने बनाई है, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं करते। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने इन चीजों के बारे में बताया, इसमें ज्यादा मेरे को फिलॉसफी नहीं बतानी है आपको। तो इसका 19वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, जो कोई भी मुझे संशय रहित, यानी कि संशय रहित का मतलब क्या होता है? विदाउट डाउट। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो इसको क्या बोलते हैं? अनफ्लिंचिंग फेथ। अनफ्लिंचिंग फेथ का मतलब ये हो जाता है रत्ती भर भी उसके मन में डाउट नहीं होता कि भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे या भगवान मेरे को ये चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। 100% पूरा भगवान पे विश्वास होता है, 100%। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था, नॉवल भी है बहुत फेमस है, द सीक्रेट।
सुना है किसी ने नाम? राइटर क्या था ना, याद है? ये पता नहीं, चलो छोड़ो। उसमें लिखा हुआ है, बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस नॉवल है, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है यूट्यूब पे। और ये फिल्म का भी डायलॉग था, ओम शांति ओम, शाहरुख खान। पहले तो मैं बहुत फिल्मों में देखता था 14 साल पहले, उसमें भी शाहरुख खान लास्ट में ये बोलता है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है वो चीज पाने के लिए। यही द सीक्रेट में था, यही सही कह रहा हूं ना। अगर आपको एक चीज पानी है और आपने सोच लिया ये चीज पानी है, इसके लिए मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन कहीं पे भी 0.01% भी दिमाग में आ गया ना, यार कहीं ना कहीं तो पंगा है, वो नहीं मिलने वाली। अनफ्लिंचिंग फेथ 100%, 100%, तो वो काम भी हो जाएगा, वो चीज भी मिलेगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन 0.0001% भी आ गया ना, वो नहीं होगा। अब देखो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, वो कैसे रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष तक भेज देते हैं। उनके मन में रहेगा यार ऐसा तो नहीं होगा, कोई कर सोच ही नहीं सकता था। फेल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोचा करेंगे तो जरूर। ध्रुव महाराज ने ऐसे किया, मैं कह रहे मैं भगवान से मिलके राज्य लूंगा। नारद मुनि ने उनको रास्ते में डरा दिया, भैया बच्चों का खेल नहीं है ये, तू है 5 साल का, बच्चों का खेल नहीं है ये। उन्होंने नारद मुनि को बोला आप साइड हो जाओ, अगर भगवान से मिलवा नहीं सकते साइड हो जाओ, या तो तरीका बता दो, मैं तो मिलूंगा। वो कह रहे बड़ा मुश्किल है, कह रहे डराओ मत, बताओ। बोले ऐसे ऐसे तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। महल छोड़ के निकल लिए। पहले महीने फल फ्रूट खाया, दूसरे महीने पानी पिया, तीसरे महीने पत्ते खाए, चौथे महीने खाना पीना छोड़ दिया, 5वें महीने सांस लेनी कम कर दी कि सांस भी नहीं लूंगा। 5वें महीने भगवान प्रकट हो गए, लोग ये क्या चाहिए था। कह रहा मुझे को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान ही मिल गए। बड़ा राज्य लेने की संपत्ति लाना है। भगवान कह रहे ठीक है, जिसको मैं मिल जाता हूँ उसको तो मैं सब कुछ दूंगा ही दूंगा। मैं तो तेरा हुआ ही हुआ, लेकिन आज से पूरा इतना बड़ा राज्य दूंगा जितना बड़ा तू सोच रहा था उससे हजारों गुना बड़ा, और हमेशा के लिए, मतलब इतने लंबे टाइम के लिए, कई करोड़ों सालों के। ध्रुव लोक आज भी बोला जाता है। अटूट श्रद्धा, संशय रहित, इसको डेवलप करने के लिए साधु संग चाहिए। यूट्यूब पे आस्था और संस्कार चैनल नहीं चाहिए। पहली बात तो स्वामी जी कहना छोड़ दो, हम सब एक दूसरे को प्रभु जी बोलते हैं। मैं आपको प्रभु जी बोलूंगा, आप मुझे प्रभु जी बोलोगे। सर नहीं प्रभु जी। केदारनाथ में जो संत होते हैं, बर्फ में तपस्या करते हैं, जो जाते हैं ना, अपना ब्लड भी रुक जाता है, आप समझ जाओगे। तो वहाँ पे उनके पास कुछ सिद्धि होती है, वैसे ही कुछ समझ गया, देखो समझ गया, भक्ति और सिद्धि अलग अलग चीजें होती हैं। तो कई लोग ना सिर्फ सिद्धि पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उससे भगवान नहीं मिलते। सिद्धियां मिल जाती है, वो हवा में बैठ सकते हैं, वो पानी पे चल सकते हैं, इससे भगवान खुश नहीं होते। करोगे क्या? कुंभ के मेले में एक साधु मिला, वो कह रहा मैंने 1 साल से हाथ नीचे ही नहीं करा। भी करेगा क्या हाथ ऊपर करके? क्या हो जाएगा? तो सिद्धि मिल जाएगी उसको। सिद्धि का मतलब होता है वो पावर कुछ हो जाएगा, जैसे मैंने बताया पानी में चल लेगा, हवा में उड़ लेगा। हाँ कॉमन है ये, बड़ी बात है कलयुग में। यस, बड़ी कॉमन है ये, वो आप लोगों को नहीं पता, वैसे कॉमन, बड़ी बात नहीं। हाँ सिद्धि यूज करोगे भगवान नहीं आएंगे ना। अगर आपने सिद्धि ले ली तो भगवान गए, क्योंकि आपने, बोला जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म। भगवान को किसी हेतु के लिए नहीं काम करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करना है। आपने अपना, आप करो आसान काम, भगवान आ जाना आपको देसी घी का हलवा बना के खिलाओ, भगवान इससे बड़े खुश होने वाले। और खाना आपने ही है, इससे सस्ता उपाय क्या भैया? मजा आ रहा है इसमें। तो आज वृंदावन जाएंगे, आज नंगे पैर चलते हैं वृंदावन में, परिक्रमा करेंगे, हरे कृष्णा बोलते जाएंगे, भगवान इससे खुश हो रहे हैं, अरे वाह तपस्या करें, नाम भी ले रहे, फिर जाके मंदिर में खूब प्रसाद खाया बढ़िया से, जो मर्जी खाया, भगवान के वजह। कलयुग है भाई, तपस्या थोड़ा ना कर पाओगे, कितनी तपस्या कर लोगे, मर जाओगे। खूब खाओ, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं देखते, आज भी देखना आपको बढ़िया प्रसाद मिलेगा। खूब खाओ, बढ़िया से खाओ। अरे भगवान का नाम ऐड कर दो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, नाम ऐड कर दो। लाइफ में यू टर्न 6 महीने के अंदर दिखेगा या साल में दिखेगा। इट विल टेक पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं मैं कह सकता 6 महीने, हो सकता है किसी को 2 महीने में रियलाइजेशन हो जाए, किसी को 6 साल लग जाए, डिपेंड करता है कितनी भावना के साथ करते हो। तो ठीक है, मेरे पास 5-7 मिनट है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये वाला इस चैप्टर का था।
अब अगले चैप्टर में आपको मेन चीज बताता हूँ। तो अगला चैप्टर 16वां, देवी और आसुरी स्वभाव। अब देवी और आसुरी स्वभाव का मतलब क्या होता है? एक तो देवी गुण होते हैं, एक आसुरी गुण होते हैं। तो उस चैप्टर का निचोड़ मैं बता देता हूँ आपको। तो इस चैप्टर में बताया गया कि जैसे देवी गुण क्या होता है। मैंने उस दिन जब बताया था सतोगुण के लक्षण, फोटो किस किसने खींची थी? हाँ, तो वो सतोगुण जो आते हैं देवी गुण हो जाते हैं, और फिर तमोगुण वो आसुरी वाले आ जाते हैं। ठीक है, वो आज तो मेरे पास फोटो नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। एक बंदा सुबह 12-12 1-1 बजे, आजकल के बच्चे आपको पता ही है, रात को जागते हैं 2-2 3-3 4-4 बजे तक, और फिर 3-4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम सो जाते हैं, वो फिर उठते हैं 1-2 बजे से। कब नहाते हैं, कब खाते हैं, कोई शेड्यूल ही नहीं है। सुबह का नाश्ता दोपहर को खा रहे होते हैं। सबका शेड्यूल की ऐसी तैसी हो रखी है, अब सबको पता है ऐसे ही हो रहा है ना, हो रहा है सब जगह ऐसे हो रहा है। तो ये आसुरी गुण है, इसमें भक्ति तो छोड़ दो। पढ़ाई करके वो सिर्फ सोचता है कि मैं ऐसे इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, लेकिन दिमाग से ओवरऑल मैच्योर नहीं हो पाएगा वो। फिर डेमोनिक क्वालिटीज का मतलब मैंने अभी बता दिया कि जैसे अंदर प्राइड भरा है, एरोगेंस, कंसीट, गुस्सा, हार्शनेस, इग्नोरेंस, ये सब आसुरी गुण है। हरे कृष्णा। तो इसके मेन श्लोक आपको बताता हूँ 5-7 मिनट के अंदर अंदर। तो भगवान ने पहले 3 श्लोक में बताया कि हे भरत पुत्र, यानी कि अर्जुन को बोलते हैं, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रुंच, अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है। अब बोला ऐसे कहां से आएंगे हमारे अंदर? शॉर्टकट बताऊं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो भगवान ने 100% ये बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या बोला? माम एकम। एकम का मतलब क्या होता है? एक। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवत गीता बोल रही है, इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे। भगवत गीता तो भगवान ने बोली। माम एकम, भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जा। किसकी? इकलौते मेरी शरण में आइयो। अगर अपने 4 बाप बना रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 4 माँ बना रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाप और माँ मेरे को बनाइयो। माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम स्वर पापे भ्यो, सारे पाप माफ कर दूंगा उसी क्षण। तो क्या करूं? भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्लियर बोल रहे हैं। हम बोले हम कैसे ट्रस्ट करें? मत करो। लो एक्सपीरियंस 84 लाख यूनिट चेक करते रहना, कभी ना कभी तो शायद होगा कुछ। कौन सा? ये यथा माम प्रपदन्ते, मेरे को पूरा याद नहीं है ना, मैं नंबर बता दूंगा आपको। हाँ यस प्रभु जी। कि जो जैसे कि ओम श्री श्याम, मतलब खाटू श्याम जी का मंत्र जब 108 बार कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। भगवान का नाम कैसी भी ले लो आप, टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के भी ले लो, उतना ही फल मिलेगा जितना खाटू श्याम जी की परिक्रमा करते हुए ले रहे हो। दुनिया की किसी भी जगह पे अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वो उतना ही प्योर होता है, कहीं उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती। कोई अगर खाटू श्याम जी ना जा पाए बिकॉज ऑफ घर की स्थिति, हेल्थ प्रॉब्लम, वो टॉयलेट सीट पे बैठ कर उतना नाम ले रहा, उतना ही फल मिलेगा। सेम पावर है। भगवान का नाम 100% प्योर है। जब दिल से ना, शुरू में दिल से भी नहीं लिया जाएगा, तब आर्टिफिशियल लो। जब आदत पड़ जाएगी तो मुंह से निकलेगा ही, तब जब ऑटोमेटिकली निकलेगा तो वो दिल से निकल रहा है, क्योंकि आप कुछ किसी बिना हेतु के ले रहे हो आप, तब आप बिना हेतु के ले रहे हो। अभी तो लग रहा है फॉर्मेलिटी से ले रहा हूँ एकदम। अब जिन लोगों को गाली देने की आदत है ना, जो बचपन से गाली दे रहे हैं, उनके मुंह से बिना बात ही नहीं होती गाली दिए बगैर। तो उनसे पूछो तो मुझे गाली दे रहा था, कह रहे नहीं यार मैं तो ऐसी निकल जाती है यार, तो उसका कोई हेतु नहीं है। तो भगवान का नाम भी तो ऐसे हो जाएगा ना,
अपने आप ही आ जाएगा, काम खत्म। प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा बोलते रहोगे भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम चल रहे हो, जैसे भी करो आप, नींद नहीं आ रही 10 मिनट आप सोते सोते भी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कब नींद आएगी? वो पूरी रात भगवान के नाम के अंदर काउंट मानी जाएगी, पूरी रात। आपने लिया 5 मिनट नाम, भगवान कहेगा इसने 8 घंटे मेरे को याद किया। वो कैसे? वो नाम लेते हुए बोल रहा है। भगवान इतने दयालु है ना, क्या करें। कोई अगर बोलता है ना हराम है हराम, वो कहते हैं वो राम बोल रहा है ये, भगवान हाँ हटा देते हैं। कोई बोलता है राजमा चावल, भगवान कहता है अरे राम बोल रहा है, राजमा बोला है, जा हटाना यार, राम और माँ। हर जगह पे भगवान अपना बंदों को फ्रूटफुल दे देते। तो फिर कुछ आसुरी गुण लिखे हुए, क्रोध, कठोरता। अगर हम अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर अभिमान है, क्रोध है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, तो मेरे अंदर आसुरी गुण है। कैसे जाना है? मेरे को पहले वाले गुणों में आना है। कैसे करना? भगवान का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है कि नहीं आज से मेरे को सॉफ्ट ही बोलना है। अरे प्रयास करो, लेकिन ना चाहते हुए भी गुस्सा आएगा तो नाम लेना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। तो कह रहा दिव्य गुण से मोक्ष मिलता है। पांडु पुत्र को बोलते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। मैं, आप मेरा नाम लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। आई बात समझ में? इसमें लिखा हुआ है 5वें श्लोक में। तो कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में जो मैं अभी देखा है और जो पहले पढ़ा हुआ है उसमें यही है। देखो मैंने निचोड़ बता रहा हूं आपको, मैं चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करके आपको निचोड़ बता रहा हूं पूरे चैप्टर का, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। हर कोई चाहता है आसुरी गुणों को छोड़े, देवी गुणों में आए। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊं। हर कोई चाहता है कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति बनूं, ठीक है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख लें, या बच्चे सोचते हैं हम अपना करियर सेट कर लें। तो अपने दम के प्रयासों से सब कुछ पॉसिबल नहीं है। किसी की घर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। जैसे अभी मेरी क्लास में कोई माता जी 2:30 बजे वाली क्लास में थी, मैंने उनको ग्लोरीफाई किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर की परिस्थिति बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल फेवरेबल। वो फिर भी क्लास में बिना नागा आती है, चाहे कैसे भी आती है, मैक्सिमम टाइम वो आती है। तो हम सब भक्तों ने उनका गुणगान किया। भगवान हमारे एंडेवर देख रहे हैं, सिर्फ हमारा प्रयास, कि ये अपना द बेस्ट प्रयास कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो अगर 1 मिनट भी भक्ति कर रहा है और कोई बंदा पूरा दिन कर रहा है तो उतना ही फल मिल जाएगा उसको। लेकिन वो बेस्ट प्रयास होना चाहिए, बेस्ट प्रयास। दूसरा, भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। जितना ज्यादा लोगे, भगवान आपके प्रयास के अंदर, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर आपने, बच्चा भगवान का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन आपने अपने बच्चे के लिए भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और बच्चों को सुबह शाम जो भी रोटी बनाते हो उसको भूख लगा के खिलाना शुरू कर दिया, बच्चे की बुद्धि विकसित बनने लग जाती है। आज मैं अभी एक लाइन पढ़ा रहा था, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ 2 मिनट में। इससे पहले वाली क्लास में कि जो अन्न मतलब अनाज की उत्पत्ति भी नहीं होती अगर भगवान को हम याद नहीं करते। पहले के जमाने में क्या किया जाता था, जब बारिश नहीं होती तो यज्ञ हवन किए जाते थे, तो बारिश की जाती थी, होती थी, क्योंकि भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ हवन किए जाते थे। कलयुग का यज्ञ और हवन क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज आर्टिफिशियल रेन की जाती है। हम भगवान को बोलते हैं भैया यू डोंट हैव एनी पावर, यू डोंट हैव एनी पावर, हम देखो बारिश कर लेते हैं आर्टिफिशियल। अब उससे क्या होता है? नेचुरल क्लाइमेटीज होनी शुरू होगी। अब पीछे दुबई का हाल देखा था आपने। हर काम को देखो, मैंने कई सारे एग्जांपल दे रहा हूं कि अपनी लाइफ को ऐसे सुधार सकते हो। हर काम को करने के पीछे स्टार्टिंग में और एंड में श्रेय भगवान को दे दो कि भगवान ये मैं काम करने जा रहा हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। जैसे माता जी डॉक्टर है, सपोज माता जी किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो माता जी अगर सुबह घर से प्रेयर कर, नेचुरली बड़ी अच्छी बात है,
प्रेयर करके निकले, भगवान मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैंने तो ये ज्ञान ही अर्जित किया किताबों का लाइफ में, और क्या किया है, लेकिन सर्वोपरि तो आप ही हो, तो आप मुझे इतनी शक्ति दो कि जो मेरे को आपने पावर दी है डॉक्टर बनने की, उसका मैं सही इस्तेमाल करके भलाई कार्य में कर पाऊँ, और ये सारा श्रेय आपको ही जाएगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो अब जिस पेशेंट को भी ये ट्रीट कर रही है उसमें भी भक्ति चलेगी, खुद में तो आई, उसमें भी चलेगी। बच्चा पढ़ाई करते हुए सोचे भगवान आप ही शक्ति दो, मेरे में तो कोई योग्यता है नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, दिन रात प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बुद्धि आप ही दोगे मेरे को। और जो शाम को आपने अच्छे नंबर लिए, या भगवान ये भी श्रेय आपका है, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा था, लेकिन बुद्धि दिमाग सब कुछ आप करवा रहे थे। तो करने से पहले और करने के बाद एंड रिजल्ट भगवान को अर्पित कर दिया करो। जब ये कर देंगे तो देखना, मैंने सच बता रहा हूँ, हमने अपनी लाइफ में 13-14 साल में देखा, एक तो सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि हमारे को लगता है हमारे पीछे हमारा गॉड फादर बैठा है। एक होता है ना पीछे कोई बंदा हो ना मेरे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब किसी ने बिजनेस करना है, कह रहा पैसे नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, मेरे पास 1 करोड़ है, 50 करोड़ चाहिए, 49 करोड़ कौन देगा? बंदा बोला यार तू बिजनेस कर, 49 करोड़ क्या 490 करोड़ ले, डूब भी गए तो भी टेंशन मत लियो। है चौड़े में बिजनेस करेगा, चला लेगा। तो अगर हम ये सोच ले कि हमारे पीछे भगवान बैठे हुए हैं, वो मैं उनका बच्चा हूं, कैसे मेरे को बर्बाद कर सकते हैं यार? क्यों करेंगे मेरे को बर्बाद? क्यों करेंगे गलत मेरे साथ? जो भी वो मुझे बुरा करवा रहे हैं या पाप आ रहे हैं, वो मेरे पाप की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं, उसको प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करो और भगवान का नाम लो। भगवान ने चाहा तो वो ठीक कर देंगे। बोला जाता है भगवान की जो भक्ति करता है, गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है। तो फिर ये कैसे होता है? तो ये चीजें करनी है। किसी का भी क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट में पूछ लो, नहीं तो आती है उसके बाद कोई पूछ सकता है। एवरी सैटरडे मॉर्निंग, एवरी सैटरडे 8 to 9 या 9 to 10 आना चाहिए। जो भागवतम तो सच चित आनंद का मतलब होता है जो भगवान है, जो पूरी तरह से आनंद में रहते हैं हर वक्त। हर वक्त का मतलब हर वक्त। वो राधा रानी जी के साथ हैं तो आनंद में है, नहीं है तो भी आनंद में है। यशोदा जी के साथ है तो आनंद में है, नहीं है तो भी आनंद में है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य है, उनमें एक ऐश्वर्य है वैराग्य का। वो अर्जुन के सारथी बनने के, आपको बोल दूं ना ड्राइवर बन के चलो, अब बोलोगे यार क्या बात करो, जनरल मैनेजर रिटायर हुआ मैं, ड्राइवर बन के चलूँ मैं? ये बंदे की औकात क्या है? 1 लाख रुपए तनख्वाह, इसका ड्राइवर बनूंगा मैं? तो हमारे अंदर ये आएगी, मेरे अंदर भी आएगी। भगवान शट ऐश्वर्य पूर्ण, कोई ऐसा चीज नहीं थी। वो कह रहे मैं अर्जुन का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ भैया। फिर अर्जुन के लिए दरवाजा खोलते, भैया तू पहले उतर, मैं बाद में उतरूंगा। वो है वैराग्य। वैराग्य भी रिनंसिएशन। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। सो प्लीज कम एवरी संडे 4:30। हम ज़्यादातर वेट करते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लेट आता हूँ, नहीं तो अंदर ही बैठा होता हूँ। 4:30 पे आए, थोड़ा कीर्तन हो, ताकि 6 बजे तक हमारे को वाइंड अप मिले। और अभी आरती है, आधे घंटा आरती कीर्तन डांस बहुत अच्छा होगा। और सबके लिए 6:30 बजे प्रसाद होता है, फुल मील मतलब डिनर प्रसाद होता है। तो सब लोग प्रसाद जरूर, तो बोलता है प्रसाद से अंदर जब भगवान जाते हैं उसी से सब कुछ ठीक होना। सबसे पहले प्रसाद को अंगीकार कर लो, प्रसाद जरूर खा के जाना। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शीला प्रभुपाद की जय।